हमारे साथ सुकांतो मजूमदार हैं, सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के चीफ भी हैं। क्या कहेंगे आज जो बिल आ गया है इस पर? देखिए, ये जो बिल है इसमें भारतवर्ष में जो मुस्लिम समाज है उसमें आगे आने वाले समय में बिल को याद रखा जाएगा कि एक नींद का पत्थर के रूप में, जिसमें मुस्लिम समाज में जो वंचित तबके हैं उनके अधिकार को दिलाने का ये बिल होगा। और इस बिल के द्वारा बहुत जो वाकफ वोट के नाम पे जो धांधलियाँ हो रही है, जो करप्शन हो रही है, उसका भी निवारण होगा। कई राज्य में तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष कह रहा है वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण के आरोप आप पर लग रहे हैं इस बार। देखिए, तृणमूल कांग्रेस तो ऐसा करेगी। देखिए, ये वाकफ बोर्ड जो है अभी तक बना है तो सिर्फ सुन्नी बोर्ड बना हुआ है। बाकी मुस्लिम समाज, सिया समाज, अहमदिया समाज, उसका कोई अधिकार नहीं है। दूसरा जो विषय आज मंत्री जी ने बताया, जो एनिमी एक्ट की तरह जो प्रॉपर्टी आप कोई मुस्लिम पार्टीशन के समय छोड़ के चले गए पाकिस्तान, वो एनिमी एक्ट के अंदर में वो सरकार के पास आना चाहिए था। वो चला गया वक़्फ़ के पास, वो नहीं जाना चाहिए था। और तृणमूल क्यों चिल्ला रही है? वो हाथी के दिखाने का और खाने के दांत अलग होते हैं। मैं कलकत्ता का लीज दे दूंगा आपको। कितने सारे ये जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, इसके नाम पे जारी हुआ प्रॉपर्टी टीएमसी के नेता हड़प करके बैठे हुए हैं। टीएमसी के बड़े बड़े ताकतवर नेता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हम लीज दे देंगे आपको, लीज दे देंगे कौन सी प्रॉपर्टी में, वक़्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं, उनका बिजनेस चलता है। लेकिन इस समय जो आरोप लग रहा है वो ये भी लग रहा है कि आप नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करना चाहते हैं और इसलिए आरोप लग रहे हैं आपको। देखिए, डिस्ट्रिक्ट का जो वक़्फ़ कमेटी होगा उसमें डीएम को लाया है। डीएम इज एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर, उसका कोई जात होता है क्या? तो आप तो कल बोलेंगे कि डीएम कैसे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप दिया जाता है वो डीएम साइन नहीं कर सकता, इसे मुस्लिम को साइन करना पड़ेगा। ऐसे तो होता नहीं। तो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र कलेक्टर सारे जमीन का हिसाब रखता है, सारे रेवेन्यू का हिसाब रखता है, इसीलिए वो कलेक्टर है। नाम ही कलेक्टर आया है कि ही कलेक्ट्स द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ दिस कंट्री। तो उसको अगर ये अधिकार दिया गया है तो बहुत बढ़िया कानून है और जेपीसी में चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जाएगा। इससे पहले भी गया है। और जैसे मंत्री जी ने बार बार बोला है, जो रिकमेंडेशन आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा गठित की गई जेपीसी से लेकर जो सच्चर कमेटी से लेकर उसके बाद भी कमेटियां बनी, उनके समय बनी, उनके द्वारा बनी, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया हम उसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम नया कुछ नहीं ला रहे। जो आप में हिम्मत नहीं थी इम्प्लीमेंट करने की, हम में हिम्मत है, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बात हिम्मत की हो रही है। फिलहाल मनोकिया लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.